आप में से बहुत सारे लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग कोई ना कोई तो पोस्ट भी निकालना चाहते होंगे। तो उसके लिए मैं आपके पास एक हाई फोकस्ड स्टडी का फॉर्मूला लेकर आ गया हूँ। और ये फॉर्मूला अगर आपने आपके जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी इंसान आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालने से रोक ही नहीं पाएगा। एक ऐसा बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। क्या है वो तरीका मैं बताने वाला हूँ, हाई फोकस्ड स्टडी। चलो चालू करते हैं हाई फोकस स्टडी। सपोज आप पढ़ना चालू, जैसे फोकस स्टडी में आपके मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। एक भी मतलब एक भी, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है और उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और दूसरा विचार कोई भी आना नहीं चाहिए। जैसे ही दूसरा विचार आएगा आपको वहीं पर रुक जाना है। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक बुक ले सकते हो और बुक में क्या कर सकते हो आप, हाई फोकस स्टडी किस तरह से कर सकते हो। देखो अभी 12:02 हो गए, कैलकुलेटर बाजू में एक मोबाइल रखा है, सपोज मोबाइल ही रख दो, फोकस्ड रहो ना, मोबाइल डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहिए तुमको, नहीं तो तुम्हारा कोई चीज इस्तेमाल नहीं, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं जिंदगी में, तुम नहीं पास कर सकते एकदम। बाजू में मोबाइल रखा है, कितने बजे, 12:02 हो गई, फटाक से बुक में लिख लिया 12:02 हो गई। और फोकस स्टडी, जब तक कोई दूसरा विचार नहीं आता, नहीं तो मन नहीं थकता, तब तो स्टडी चालू किया। खाट 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 खाट, इतिहास में ये हुआ था, पहली बार ये हुआ था, 1800 में ये हुआ था, 1900 में ये हुआ था, 2000 में ये हुआ था, 2050 में ये हुआ था, 2100 में ये हुआ था, 2200 में ये हुआ था। और जैसे ही मन में दूसरा विचार आ गया, खटाक से बंद कर दी स्टडी और लिख लिया नोटबुक में। कितना बचा है, 12:04 हो गई। मतलब मेरा माइंड सिर्फ 2 मिनट ही फोकस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही फोकस कर रहा है। समझ गए कि इफेक्टिव स्टडीज कितनी हुई, सिर्फ 2 मिनट हो गई। 2 मिनट के बाद मेरे मन में दूसरा विचार आने लगा, तो लिख लिया। कितना पढ़ाई हुआ, सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई हुआ। उसके बाद सांस लो थोड़ी सी, 10-15 मिनट, 2 मिनट नहीं, 10-15 सेकंड, सेकंड बोल रहा हूँ, सांस लो, या 30 सेकंड लो। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लो। फिर से टाइम देखो कितना बजा है अभी, 12:05 हुए, नहीं तो 12:06 हो गई। तो फिर से फोकस स्टडी करो, पढ़ो और उसको समझो, पढ़ो और उसको समझो, पढ़ो और समझो कि क्या एग्जाम में आ सकता है क्या, पढ़ो 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 समझो। कितना बजा, 12:09 हो गई। तो कितना घंटा, कितना फोकस स्टडी हो गया, सिर्फ 3 मिनट ही फोकस स्टडी हो गया। फिर से अपनी, इस बार क्या हुआ गया था, इस बार मन थोड़ा सा थक गया था, विचार तो नहीं आया था, पर मन कह रहा था थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा। इस वजह से सांस लिया। फिर से देखा कितना बचा है, अभी 12:11 हो गई। तो फिर से नोटबुक में नोट कर लिया, फटाफट फोकस किया, फोकस किया। अब कितना बचा, 12:16 पर मन में दूसरा विचार आ गया। मतलब इस बार कितना फोकस स्टडी हो गया, 5 मिनट का फोकस स्टडी हो गया। उसके बाद सांस ली, 1 मिनट लग गया सपोज आपको आराम करने के लिए। तो 12:18 में आपने फिर से नोट कर लिया टाइम को, और फिर से पढ़ाई करने, फोकस से पढ़ाई, सिर्फ फोकस पढ़ाई। मन में दूसरा विचार आने आ गया तो पढ़ाई बंद, या मन थक गया, पढ़ाई बंद। फोकस फोकस, जो भी पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए, वो पूरा समझा हुआ आना चाहिए। चलो 12:24 तक पढ़ाई हो गई। मतलब 4-5 मिनट आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया, फोकस किया। उससे ज़्यादा आपने यहाँ पर फोकस नहीं किया। अगर आप इस तरह से फोकस हर दिन करोगे, और नोटबुक में कितने मिनट तक आपका फोकस स्टडी हो रहा है ये अगर आप नोट करते जाओगे, तो आपको दिन के आखिर में पता चल जाएगा कि आपने रियलिटी में कितना घंटा काम किया है, पढ़ाई की है, हाई फोकस्ड स्टडी। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल लोग 14-15-16 घंटे पढ़ाई करते, कुछ एग्जाम निकाल भी लेते और कुछ नहीं भी निकालते। क्यों, क्योंकि 14-16 घंटे आप अगर ऐसे बैठ रहे हो तो मन किधर जा रहा है आपको ही पता नहीं, तो उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है। तो जो भी बच्चा हाई फोकस्ड और कम समय में एग्जाम निकालना चाहता है, 8 घंटा या पढ़कर या 10 घंटा पढ़कर, तो उसको ये जो हाई फोकस्ड मेथड है ना, वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वो बहुत ही उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी स्टडी पर पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ।